पुरुषों के शर्ट के लिए आगे की पीस का पैटर्न बनाना। इसके पहले पार्ट में हमने पुरुषों की शर्ट का पैटर्न बनाने के लिए ज़रूरी शरीर के नापों को पहचाना। अब हमें ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप त्रिकोणीय स्केल से शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बना पाएंगे। यह प्रयोग करने के लिए पहले ज़रूरी औजारों और सामग्रियों से आइए परिचित होते हैं। वे हैं नोटबुक, पेंसिल, त्रिकोणीय स्केल, नापने की टेप, शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न और ड्राफ्टिंग निर्देश, अपूर्णांक का टेबल और स्केल। आइए देखते हैं कि नोटबुक में किस तरह से त्रिकोणीय स्केल का उपयोग करके शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाया जाता है। नोटबुक में लिए गए शरीर के नापों पर गौर कीजिए। अब हम ज़रूरी अपूर्णांकों के साथ नापने का चार्ट बनाएंगे। छाती का घेर जो 36 इंच है उसका आधा हम ढूंढेंगे। यहाँ हमें यह मूल्य 18 इंच प्राप्त हो रही है और 36 इंच का 1/4 9 इंच है। 36 इंच का 1/3 12 इंच है और 36 इंच का 1/12 3 इंच है। इसी तरह कंधे की चौड़ाई जो 17.5 इंच है उसका आधा निकालिए। अपूर्णांक की टेबल से हमें यह मूल्य 8.25 इंच मिलती है। एक के नीचे एक सूची में अच्छी तरह से लिखना सुविधाजनक होता है, जिससे मूल्य गणन करने के लिए आसानी होती है। अब हम ड्राफ्टिंग निर्देशों को नोटबुक में उतार सकते हैं, लेकिन शरीर के नाप के अपूर्णांकों के बजाय हम अपूर्णांक टेबल से मिले मूल्यों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ वही सूचना लिखूंगी जिसमें गणन की ज़रूरत है। अब हमें इन मूल्यों का जोड़ पता लगाना है। हम पहले ही नापने की टेप से जोड़ना और घटाना सीख चुके हैं। यहाँ हम वही तकनीक गणन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगला कदम हमें त्रिकोणीय स्केल से नोटबुक में शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बनाना है। यहाँ हम पैटर्न बनाने के लिए 1:5 स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार हम रेखा 01 खींचेंगे जो हमें 30.25 इंच मिली थी। अब हम रेखा 02 खींचेंगे जो 2.25 इंच है। रेखा 2-4 खींचिए जो 12.5 इंच है। रेखा 1-3 खींचिए जो 2.25 इंच है। रेखा 3-5 खींचिए जो रेखा 2-4 जितनी 12.5 इंच है। बिंदु 2 और बिंदु 3 जोड़िए, फिर बिंदु 4 और बिंदु 5 जोड़िए। रेखा 2-6 के लिए 9 इंच नाप के मार्क कीजिए। इसी तरह बिंदु 4 से 2-6 की लंबाई जो 9 इंच है नाप के मार्क कीजिए। यह है बिंदु 7। बिंदु 6 और बिंदु 7 जोड़िए। इसी तरह ड्राफ्टिंग निर्देशों के अनुसार सभी लाइनें खींचिए। इस तरह हमने त्रिकोणीय स्केल से पुरुषों के शर्ट के आगे की पीस का पैटर्न बना लिया है। समापन से पहले आइए मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, ड्राफ्टिंग निर्देशों से पता कीजिए कि शरीर के कौन से नाप लेने हैं। नोटबुक में नाप नोट कीजिए। कदम 2, पैटर्न निर्देशों से पता कीजिए अगर कोई शरीर के नाप के अपूर्णांकों को ढूंढने की ज़रूरत है। अगर है तो ढूंढने के अपूर्णांकों के साथ एक टेबल बनाइए। कदम 3, अपूर्णांक टेबल का इस्तेमाल करें शरीर के नापों के अपूर्णांकों को ढूंढने के लिए। कदम 4, शरीर के नाप के अपूर्णांकों के बजाय अपूर्णांक टेबल से मिले मूल्यों को लेते हुए
आपकी नोटबुक में ड्राफ्टिंग निर्देशों को उतारिए। कदम 5, ज़रूरत के हिसाब से संख्या जोड़ें या घटाएं। कदम 6, त्रिकोणीय स्केल से नोटबुक में पैटर्न बनाइए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।